हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में। यानी फ्रेंड्स, आज हम राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय से जितने भी कुछ संबंधित प्रश्न हैं या जो इनसे महत्वपूर्ण बातें हैं, जो सीखने लायक बातें हैं, उन सभी को आज हम सीखेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इनका जीवन परिचय कैसा रहा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट देख लेते हैं अपने जीवन परिचय को। इससे पहले फ्रेंड्स, साथ में इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बगल में आए हुए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको इसका जो हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल व जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बता दिया है, आप सभी उसी भली भांति जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म, यानी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इनका जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिला के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। यानी फ्रेंड्स, कब हुआ था? तो सन 1884 में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो बिहार राज्य के छपरा जिला के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। किनका हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिला के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम, यानी फ्रेंड्स जो इनके पिता थे, इनका नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, तो उनका नाम था महादेव सहाय था। यानी फ्रेंड्स क्या था? तो उनका नाम महादेव सहाय था। यानी कि इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इन्होंने कोलकाता, जो जिसे पहले प्राचीन भाषा में कलकत्ता कहा जाता था फ्रेंड्स, और आधुनिक भाषा में अब कोलकाता कहा जाता है, तो इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। यानी फ्रेंड्स, इन्होंने कलकत्ता जो विश्वविद्यालय है वहां से MA LLB की जो परीक्षा है उन्होंने उत्तीर्ण की थी। ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे। यानी फ्रेंड्स, ये कैसे छात्र थे? तो ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे और परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। यानी फ्रेंड्स, ये हमेशा फर्स्ट रैंक हमेशा एग्जाम्स में क्या होते हैं? लाते थे। यानी कि ये परीक्षा में सदैव प्रथम अंक लाते थे या प्रथम आते थे। कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात ये पटना और कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील भी रहे। यानी फ्रेंड्स, इनके बारे में क्या बताया जाता है कि कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात, यानी फ्रेंड्स कुछ समय तक इन्होंने मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। उसके पश्चात ये पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में, कहां पर फ्रेंड्स? पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी रहे। सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर, यानी फ्रेंड्स इनके बारे में और क्या बताया जा रहा है कि इनके बारे में फ्रेंड्स बताया जा रहा है कि सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। यानी फ्रेंड्स, इनके बारे में फ्रेंड्स बताया जाता है कि इनके जीवन परिचय में कि सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित हुए और इन्होंने चंपारण के जो आंदोलन है उसमें सक्रिय रूप से भाग लिया और साथ ही साथ इन्होंने जो इनका वकालत था उसको पूर्ण रूप से छोड़ दिया इन्होंने, और जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है उसमें ये कूद पड़े। और फ्रेंड्स, ये क्या बताया जा रहा है इनके बारे में कि ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति तथा भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा के सभापति भी चुने गए। यानी फ्रेंड्स, इनके बारे में बताया जाता है कि ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति भी रहे। यानी फ्रेंड्स कितनी बार? तो फ्रेंड्स 3 बार। ये फ्रेंड्स काफी बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, क्लास 10 के या क्लास 12 के। जैसा कि आप जो भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स करते हैं उन सभी के लिए खासकर नेसेसरी है कि ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति रहे तथा भारत के संविधान का निर्माण करने वाली जो सभा है उनके भी ये क्या थे? सभापति चुने गए। सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था। यानी फ्रेंड्स, इनके बारे में क्या बताया जाता है? ये फ्रेंड्स इनका ज्यादा कोटेशन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला कोटेशन है कि सादा जीवन उच्च विचार किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, सादा जीवन उच्च विचार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से संबंधित है कि सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था। इनकी प्रतिभा, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रभावित होकर भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। यानी फ्रेंड्स, ये भारत गणराज्य के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं वो कौन बनाए गए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जिन्हें के लिए इनको राष्ट्रपति बनाया गया था क्योंकि ये अत्यधिक प्रतिभावान थे, कर्तव्यनिष्ठा थे, इनके अंदर कूट कर ईमानदारी भरी थी और निष्पक्षता से ये जो भी बात करते थे, इस कारण से ये भारत के गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए। इस पद को ये सन 1952 से 1962 तक सुशोभित करते थे। यानी फ्रेंड्स, इनके बारे में और भी बताया जाता है कि इस पद को आखिरकार इन्होंने कब तक रखा? तो फ्रेंड्स, इस पद को ये सन 1952 से 1962 तक सुशोभित करते रहे। भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सन 1962 ईस्वी में इनको अलंकृत किया। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार का सबसे जो बड़ा रत्न है, यानी सबसे बड़ा कुछ जो उपाधि होता है वो फ्रेंड्स होता है भारत रत्न। तो ये फ्रेंड्स इनको यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मिला था।
था कि भारत सरकार ने इनकी महानताओं की सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से कब इनको सम्मानित किया था फ्रेंड्स, तो 1962 में इनको अलंकृत किया। जीवन भर राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए 28 फरवरी सन 1963 इकाई को दिवंगत हो गई। यानी फ्रेंड्स इनकी मृत्यु कब हुई, तो ये फ्रेंड्स ऐसा बताया जा रहा है कि जीवन भर राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए ये 28 फरवरी 1963 इकाई को दिवंगत हो गई। और फ्रेंड्स इनका जन्म कब हुआ था, तो 1884 में इनका जन्म हुआ था और फ्रेंड्स 1963 में इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं इनकी रचनाओं के बारे में कि आखिरकार इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। तो फ्रेंड्स रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। फ्रेंड्स रचनाएं हैं कि चंपारण में महात्मा गांधी, यानी फ्रेंड्स इनकी पहली रचना है चंपारण में महात्मा गांधी। उसके बाद फ्रेंड्स बापू के कदमों में। उसके बाद फ्रेंड्स हमारी अगली जो रचना है वो फ्रेंड्स है मेरी आत्मकथा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला है मेरे यूरोप के अनुभव। उसके बाद फ्रेंड्स है शिक्षा और संस्कृति। उसके बाद फ्रेंड्स है भारतीय शिक्षा। उसके बाद फ्रेंड्स है गांधी जी की देन, यानी गांधी जी की देन। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला है साहित्य। उसके बाद फ्रेंड्स संस्कृत का अध्ययन। उसके बाद फ्रेंड्स है खादी का अर्थशास्त्र आदि। और फ्रेंड्स इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। तो इनमें फ्रेंड्स जो मेन रचनाएं थी मैंने फ्रेंड्स उन्हीं को लिखा है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और काफी फ्रेंड्स नेसेसरी भी हैं। तो इनकी फ्रेंड्स कौन सी रचनाएं, तो इनकी फ्रेंड्स रचनाएं हैं चंपारण में महात्मा गांधी, सेकंड है बापू के कदमों में, थर्ड है मेरी आत्मकथा एंड फोर्थ है मेरे यूरोप के अनुभव, फिफ्थ है फ्रेंड्स शिक्षा और संस्कृति, नेक्स्ट है फ्रेंड्स भारतीय शिक्षा। उसके बाद नेक्स्ट है गांधी जी की देन। उसके बाद है फ्रेंड्स साहित्य। उसके बाद फ्रेंड्स संस्कृति का अध्ययन और उसके बाद फ्रेंड्स खादी का अर्थशास्त्र। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को जो इनका जीवन परिचय था समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आप सभी को उनका जीवन परिचय अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आप सभी को ज्यादा ये कहूंगा कि प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इस वीडियो को फ्रेंड्स जितना आप शेयर कर पाए उतना ज्यादा शेयर करें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th व क्लास 12th का ऐसे ही बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप सभी को तैयारी करवाता रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।